गोरखपुर गांव में रमन और गौरव रहा करते थे। वह दोनों पड़ोसी थे। गौरव और रमन दोनों बचपन से ही साथ थे। गौरव एक अच्छे घर से था और देखने में भी सुंदर था और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वहीं रमन गरीब घर से था तथा उसका रंग भी सांवला था, लेकिन वह दिल का बहुत सच्चा था। वह सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन गौरव हमेशा से ही रमन को अपने से कम समझता था, मगर फिर भी रमन उसकी सारी बुरी बातों तथा आदतों को नज़रअंदाज करता था तथा उसके साथ सच्ची दोस्ती निभाता था। अरे भाई, आज तो ढाबे की कचौरी खाकर मजा ही आ गया। काहे का मजा? तूने देखा नहीं उसका रंग कितना काला था? मुझे तो खाने का भी मन नहीं था, वो तो तूने ही जबरदस्ती की। अरे गौरव, ऐसा नहीं बोलते। उसमें उसकी क्या गलती है? वह दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पेट भरता है। रमन और गौरव बात कर ही रहे थे कि तभी गांव की सरिता काकी दिखाई देती है। उन्हें देखकर रमन कहता है, अरे गौरव, वह देख सरिता काकी, चल लकड़ी की गठरी उठाने में उनकी मदद करते हैं। हम क्यों जाए वहाँ? अपना बोझ खुद उठाए ना। तुझे जाना है तो जा। फिर रमन उनकी मदद के लिए चला जाता है। गौरव और रमन अब बड़े हो चुके थे। उन पर अब घर की भी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। इसलिए एक दिन रमन गौरव से कहता है, गौरव, घर की सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे मुझ पर आ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना दुकान खोल लूं। और अब पिताजी की भी उम्र हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि घर का दुकान होगा तो ठीक रहेगा। उस पर गौरव कहता है, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। उसके बाद रमन अपनी एक मिठाई की दुकान शुरू करता है। रमन को देख गौरव सोचने लगता है, अच्छा, तो इसने मिठाई की दुकान कर ली है। अब मैं भी मिठाई की ही दुकान करूंगा। फिर सारे ग्राहक तो मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ये जो मेरा गोरा रंग है यही काफी है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। और फिर गौरव भी अपनी एक मिठाई की ही दुकान शुरू करता है। तभी उनकी दुकान की तरफ से एक पति पत्नी गुजरते हैं। दुकान को देखकर वह औरत कहती है, अरे देखो ना, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी और ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ बिक रही है, चलो ना खरीदते हैं। और फिर वह आदमी रमन की दुकान की तरफ जाने लगता है, मगर तभी उसकी पत्नी उसे रोकते हुए कहती है, अरे नहीं, उस दुकान में चलो ना, देखो वह मिठाई वाला कितना साफ सुथरा है। उसके बाद वह दोनों गौरव की दुकान पर चले जाते हैं। ये देखकर गौरव कहता है, हाँ बोलिए, क्या चाहिए? अरे क्या लूं, ये गुलाब जामुन ले लूं या ये सफ़ेद रसगुल्ला ले लूं या फिर कोई और मिठाइयाँ ले लूं? अरे मैडम, जल्दी बोलिए ना, कब से क्या सोचे जा रही हैं आप? लेना है तो लीजिए। गौरव अपने ग्राहकों से बहुत बदतमीजी से बात करता है और वहीं रमन की वाणी अपने ग्राहकों के प्रति बहुत मीठी और नरमियत भरी थी। अरे माँ जी, आराम से लीजिए, यदि आप चखना चाहती हैं तो चख भी सकती हैं। कितना बदतमीज था ये मिठाई वाला, अब हम दोबारा कभी इसकी दुकान पर नहीं आएंगे। रमन के अच्छे वर्तन के कारण धीरे धीरे लोग उसे और उसकी मिठाइयों को बहुत पसंद करने लगे। और वहीं गौरव की दुकान पर सिर्फ वही लोग आते जिनको मिठाई की जल्दी होती थी। यह सब देख गौरव रमन से बहुत जलने लगता है और रमन से भी बड़ी दुकान लगाता है। पहले से ज्यादा उसमें मिठाइयाँ भरता है, मगर फिर भी उसके वर्तन के कारण कोई भी उसकी मिठाइयों को नहीं खरीदता है। और फिर एक दिन तो ऐसा आता है कि गौरव की दुकान पर एक चिड़िया भी नहीं आती है और वहीं रमन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। यह सब देख गौरव सोचने लगता है, यह रमन जरूर कोई जादू टोना करता होगा, तभी तो इसकी मिठाइयाँ इतनी बिकती है। नहीं तो मेरी और उसकी दुकान में फर्क ही क्या है, बल्कि मेरी दुकान उससे तो अच्छी और बड़ी है। यही सब सोचने के बाद गौरव अपने मित्र रमन को फोन करता है और फोन कर उसे घर बुलाता है। रमन गौरव के घर आता है। रमन से वह थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता है और आखिरकार गौरव से रहा नहीं जाता। वह रमन से पूछ बैठता है कि तू अपनी मिठाइयों में मिलाता क्या है जो तेरी मिठाइयाँ इतनी बिकती है? हम दोनों ने तो साथ में ही दुकान शुरू की थी और आज तू कहाँ पहुँच गया और मैं वहीं का वहीं। तो ऐसी कौन सी चीज डालता है तू अपनी मिठाइयों में कि लोग तेरी दुकान को इतना पसंद करते हैं? गौरव की बातों को सुनकर रमन मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराकर कहता है,
वाणी की मिठास। वाणी की मिठास? हाँ, यदि तुम अपने ग्राहकों से अच्छे से बात करोगे तो वो लोग तुम्हारी दुकान को भी पसंद करने लगेंगे। किसी भी व्यक्ति के मन को मोहने के लिए वाणी की मिठास अधिक जरूरी है। रमन की बातों को सुन गौरव उस पर विचार न करने लगता है और फिर वह सोचता है कि अगले दिन से वह भी अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करेगा। अगली सुबह गौरव की दुकान पर एक गरीब व्यक्ति आता है। उसे देखकर गौरव पूछता है, आओ भाई आओ, क्या चाहिए तुम्हें? भाई, बच्चे घर पर मिठाई की जिद कर रहे थे, कोई सस्ती सी मिठाई हो तो देना। फिर तो ये मोतीचूर के लड्डू ही अच्छे रहेंगे, बच्चों को पसंद भी आएगा और आपके लिए सही दाम भी लगा दूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे गौरव का व्यवहार बदलने लगता है और उसी के साथ उसके ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं। गौरव को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था और फिर कुछ दिन बाद वह रमन के घर आता है और घर आकर रमन से कहता है, मैं समझ गया मेरे दोस्त कि दुकान को बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता, बातों में बड़प्पन होनी चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। वाणी की मिठास चेहरे की रंगत से कहीं ऊपर है। गौरव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि रूप चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मगर वाणी की मिठास ही लोगों को आकर्षित करता है। अब दूसरे लोगों के प्रति गौरव का वर्तन बदल चुका था और उसकी दुकान की हालत भी। तो चलिए आप बताइए कि वाणी का फल मीठा होता है या रूप का? हाँ, बिल्कुल सही। इंसान का सुंदर चेहरा दूसरे के काम नहीं आता, मगर वाणी की मिठास उदास लोगों को भी खुश कर सकता है। तो ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।